एक राजकुमारी जो पूरी दुनिया को अपनी नजरों से देखना चाहती थी, लेकिन उसकी यही ख्वाहिश उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई और इसी अपनी ख्वाहिश की गुनाहों की सजा वो पिछले 3 सालों से काट रही है। वो भी ये सजा देने वाले कोई और नहीं, उसके खुद के पिता हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस राजकुमारी ने पिछले 3 सालों से धूप के दर्शन नहीं किए हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुबई की राजकुमारी लतीफ़ा की, जो अपने पिता की कैद में है। और पिता कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है, वो दुबई के शासक हैं और यूएई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है? क्यों लतीफ़ा अपने इस पूरे राजशाही ठाट बाट को छोड़कर दुनिया को देखना चाहती थी और उनके पिता ने उन्हें किस दम पर कैद किया है, और उनके पिता आखिर कौन है? बताते हैं आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। प्रिंसेस लतीफ़ा के बारे में जानने से पहले आपको उनके पिता के बारे में बिल्कुल जान लेना चाहिए। दरअसल शेख मोहम्मद अल मख्तूम दुबई के शासक हैं और यूएई, जो कि 7 अलग अलग इमिरेट से मिलकर बनी है, उसके प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं। कहा जाता है कि अबू धाबी के बाद सबसे अमीर इमिरेट दुबई को बनाने वाले एज अ टूरिस्ट स्पॉट और दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग डेस्टिनेशन का पूरा श्रेय अल मख्तूम को ही जाता है। अब मख्तूम की पर्सनल लाइफ के बारे में जान लीजिए। अल मख्तूम की 6 पत्नियां हैं और उनसे उनकी 30 संतानें हैं, जिनमें से एक हैं राजकुमारी लतीफ़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी राजकुमारी है जो अपने पिता की शाही ठाट बाट को छोड़कर अलग जाना चाहती है, दूसरे देशों में बस जाना चाहती है। तो बताते हैं आपको लतीफ़ा की कहानी। 1984 में जन्मी प्रिंसेस लतीफ़ा खुद कहती हैं कि उनके पिता एक क्रूर शासक हैं। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को मरवा भी सकते हैं। 2002 में जब प्रिंसेस लतीफ़ा सिर्फ 16 साल की थी, उस वक्त भी वो अपने पिता की कैद से छूटकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने ही देश की सीमाओं पर पकड़ लिया गया और उसके बाद से ही उनके साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि 2018 में वो अपने ट्रेनर और फ्रांस के जासूस के साथ मिलकर ओमान भाग गई थी। उसके बाद वो एक रबड़ की बोट में बैठकर दुबई से बाहर भाग गई थी, लेकिन उन्हें भारत के ही गोवा से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें दुबई के शासक के हवाले कर दिया गया। लेकिन 2018 से 2021 तक लतीफ़ा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि प्रिंसेस लतीफ़ा के बारे में एक बार फिर से क्यों बात होने लगी है? दरअसल बीबीसी, जो कि एक समाचार संस्थान है, उसने बाथरूम से लतीफ़ा ने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसे जारी किया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये लतीफ़ा ने वीडियो कब बनाए, किस तरीके से बनाए। लेकिन 2018 में लतीफ़ा जिन दोस्तों के साथ भागी थी, उनमें से एक दोस्त जो कि उन्हें ब्राज़ील का मार्शल आर्ट सिखाती थी, उसका नाम था टीना, उसके हवाले से ये वीडियो जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि लतीफ़ा की माँ उनकी दोस्त टीना, जिनके साथ वो 2018 में भागने की कोशिश कर रही थी, और उनके तमाम अलग अलग कजिन्स सोशल मीडिया पर फ्री लतीफ़ा कैंपेन भी चलाते हैं। अब आपको बताते हैं कि लतीफ़ा के लॉयर्स ने भी 2019 या फिर उससे भी पहले के कुछ वीडियोस दोबारा से जारी किए हैं, जो कि तकरीबन 40 मिनट का वीडियो है। इसमें लतीफ़ा ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से उन्हें नशे की दवाइयाँ उनके पिता के द्वारा दी जाती हैं, ताकि वो हमेशा अपने महल में रहें और वो भागने की कोशिश ना करें। इसमें लतीफ़ा ने अपनी जान का खतरा भी बताया था। इसी वीडियो में वो ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सोच सकते हैं कि शायद या तो मैं मर चुकी होंगी या फिर मैं मरने की कगार पर होंगी। उन्होंने इस वीडियो में और क्या कुछ कहा है, आपको जान लेना चाहिए। लतीफ़ा इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं, मैं एक बंधक हूँ, इस विला को जेल में बदल दिया गया है, मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर भी नहीं जा सकती, खिड़की तक खोलने पर पाबंदी है, मैं ये वीडियो बाथरूम में बना रही हूँ, यही एक कमरा है जहाँ पर मैं खुद को बंद कर सकती हूँ। प्रिंसेस लतीफ़ा के वकीलों ने एक और वीडियो, जो कि बीबीसी ने जारी किया था, उसके अलावा जारी किया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं आगे भविष्य में जीवित रहूंगी भी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें जिंदा कोई भी आदमी नहीं रह सकता है। उन्होंने अपने पिता पर कई आरोप लगाते हुए ये कहा कि उनके पिता इतने क्रूर हैं कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को मार भी सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि प्रिंसेस लतीफ़ा की मां पहले से ही 2019 से यूनाइटेड किंगडम में रह रही हैं अपने पति से बचकर, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए फ्री लतीफ़ा कैंपेन उनके दोस्तों के साथ चलाती हुई नजर आती हैं।
हालांकि प्रिंसेस लतीफा ने ये दो वीडियो, जिसमें कि एक में वो विला के अंदर नजर आ रही हैं और दूसरा जिसमें वो बाथरूम में ये वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं, वो कब के हैं, किन हालातों में वो बनाए गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि यूएई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, जो कि लतीफा के पिता भी हैं, यानी कि शेख मोहम्मद अल मख्तूम, उन्होंने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि किसी को भी किसी भी तरीके का बंधक नहीं बनाया गया है और ये एक पारिवारिक मसला है और दुनिया के किसी भी ना देश को और ना भी किसी शख्स को इसमें दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये बताते चलें कि लतीफा एक राजकुमारी तो हैं, लेकिन उनका जीवन किसी कैदी से कम नहीं है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यूएई आखिर क्या है और किस तरीके से बना हुआ है। दरअसल यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स 7 अलग अलग एमिरेट्स यानी कि सल्तनत से मिलकर बना है, जिसमें है आबू धाबी, दुबई, रसल खेमा, फुजैरा, अजमान, शारजहां और उमल किन, जिसमें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, जो कि लतीफा के पिता भी हैं, वो यहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं। दुबई को आप जिस सूरत में आज देख रहे हैं, यानी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शॉपिंग सेंटर है, उसे बनाने का श्रेय भी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम को ही जाता है। लेकिन जब बात पारिवारिक मसले पर आती है तो वो एक फेल पिता है। आपको बता दें कि लतीफा के मुताबिक उनके तमाम अलग अलग बेटे बेटियां जो हैं, वो इसी तरीके का एक खौफनाक जीवन इस वक्त जी रहे हैं और यही वजह है कि उसने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक मदद मांगी है।